हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन चाइनीज़ ड्रामे की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है मीटियोर गार्डन। ये 2009 में आई कोरियन ड्रामा बॉयज ओवर फ्लावर का रीमेक है। इस वीडियो की डिमांड की थी रानी और एड्यूबेस ने। इस शो की IMDb रेटिंग है 8.1 और 98% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस सीरीज के आगे भी कई सारे पार्ट्स आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम शांकाई नाम की लड़की को देखते हैं। ये 18 साल की है और अपने पेरेंट्स के साथ चाइना में रहती है। इसकी माँ का एक केटरिंग सर्विसेज का बिजनेस है और इसके पापा प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। इसकी जिंदगी किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह ही थी। ये अपने नए कॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जहाँ इसने न्यूट्रिशन स्ट्रीम में एडमिशन लिया था। कॉलेज में हम इसके बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, जिसके साथ इसकी बचपन की दोस्ती थी। यहाँ पर इसकी एक और दोस्त भी बन जाती है। इनके कॉलेज में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन लेक्चर देने आए थे, जिसके लिए ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और शांकाई ने उनकी तस्वीरें अपने फोन में ली थी। लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो ये बहुत सी लड़कियों को 4 लड़कों को घेर कर उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए देखते हैं। उन्हीं के साथ धक्का मुक्की में शांकाई का फोन नीचे गिर जाता है और एक हरे जूते वाला लड़का उसके फोन पर पैर रख देता है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है। वो उसका पीछा भी करती है, लेकिन गलती से कॉलेज के चीफ गेस्ट को ही पकड़ लेती है। इस इंसिडेंट के बाद पूरे कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसे तो सिर्फ उस लड़के को पकड़ना था जिसने उसका फोन तोड़ा। तभी एक काइजी नाम की लड़की वहां आती है और उसे बताती है कि जिन लड़कों के साथ वो लड़कियां सेल्फी ले रही थी वो F4 हैं, यानी कि इस कॉलेज के सीनियर ईयर का सबसे पॉपुलर ग्रुप। और यहाँ हमें पता चलता है F4 के बारे में। ये 4 लड़कों का ग्रुप है। इसका पहला मेंबर है मिनजो। इसे आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसकी मेमोराइजिंग पावर इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर ये किसी भी चीज को एक बार देख ले या पढ़ ले तो उसे कभी नहीं भूलता। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज्यादा अच्छा है जो किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इस ग्रुप का दूसरा मेंबर है यान, जो बहुत ही सब्टल और कॉशियस टाइप का बंदा है। ये माइंड गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेलता है और दूसरों को मैनिपुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट है। इस ग्रुप का तीसरा मेंबर है ली, जो म्यूजिक में एक्सपर्ट है। ये बहुत ही शांत किस्म का बंदा है, जिसकी एक स्माइल ही काफी है किसी को हरा देने के लिए। और इस ग्रुप का चौथा मेंबर, जो कि इस ग्रुप का लीडर भी है, सी। ये फाइनेंस में एक्सपर्ट है और इतनी कम उम्र में ही हैज अर्न्ड मिलियंस। ये चारों बेस्ट फ्रेंड हैं और इनके बीच कभी कोई नहीं आ सकता। ये चारों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, जिस वजह से ये कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर हैं। काइजी शांकाई को बताती है कि आज तक कोई भी इन्हें चैलेंज नहीं कर पाया और जिसने भी किया उसने अपनी हार मान ली। जिन्हें ये अपने चैलेंज के मुकाबले के लायक समझते हैं उसे एक जोकर कार्ड भेजा जाता है और इसी के हिसाब से इनके साथ चैलेंज में कम्पीट किया जाता है। इतना सब सुनने के बाद भी शांकाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो F4 से अपना फोन तोड़ने के लिए माफी मंगवाने चली जाती है। सी के हरे जूते देखकर वो समझ जाती है कि उसका फोन इसी ने तोड़ा था। वो उससे नया फोन लेने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगले दिन शांकाई की दोस्त का बर्थडे था, जिसके लिए उसने केक बनाया था। ये दोनों सेल्फी ले रही थी और फोटो लेते लेते शांकाई की दोस्त का पैर फिसल जाता है और वो केक गिरकर सी के मुंह पर लगता है। शांकाई की दोस्त उससे सॉरी भी कहती है, लेकिन वो उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है। गुस्से में शांकाई उसे बहुत बुरा भला कह देती है, जिस पर वो उसे आंखें दिखाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन शांकाई अपना लॉकर खोलती है और उसे उसमें जोकर कार्ड मिलता है, जिसका मतलब ये था कि F4 ने उसे कम्पीट करने के लिए चैलेंज किया है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो कॉलेज की छत पर जाकर उन सभी को गालियां देने लगती है और उनके बारे में बहुत बुरा भला कहती है। अगले ही पल वो नोटिस करती है कि ली तब से वहीं बैठा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया है। वो शांकाई के पास आता है और उससे कहता है कि उसे उससे कोई भी लेना देना नहीं है और अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो ना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
शांकाई एक एड्रेस पर अपनी माँ का खाना डिलीवर करने जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह खाना सी ने मंगवाया है। वो उस खाने की और शांकाई की फैमिली की बेइज्जती करता है। शांकाई से ये सब नहीं सहा जाता और वो भी उसे पलटकर जवाब देती है। सी को गुस्सा आता है और वो खाना शांकाई के मुंह पर मार देता है और इस बात के लिए सॉरी तक नहीं कहता। शांकाई वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। वहां से जाते वक्त दो लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन तभी वहां ली आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे अपना रूमाल देता है। शांकाई को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो रो रही थी। ली हैंडस्टैंड करता है और कहता है कि जब भी रोने का मन करे तो ऐसा ही करना चाहिए, इससे आंसू नीचे नहीं गिरते। शांकाई अब फाइट बैक करने का डिसाइड करती है। उसे सी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कॉलेज में सबके सामने उसे एक जोरदार फ्लाइंग किक देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये सीन बहुत ही अच्छा था, सीरियसली। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सी को मारने के बाद शांकाई बहुत अच्छा फील कर रही थी और दूसरी तरफ सी के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद से कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स शांकाई को उसके बिहेवियर के लिए ताने मार रहे थे। शांकाई ली को उसका रुमाल लौटाने आती है, लेकिन वो उसे वापस नहीं लेता। वो शांकाई से कहता है कि अगर उसकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो भी वो उसकी मदद करता। सी ने कॉलेज में अपने 2 आदमियों को शांकाई को रिसीव करने के लिए भेजा था। शांकाई उनके साथ सी के घर आती है, जहां उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है और उसका मेकओवर किया जाता है। शांकाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सी उससे कहता है कि ये उसके किसी को भी अप्रोच करने का तरीका है। शांकाई चाहे तो सी की गर्लफ्रेंड बन सकती है और उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ हमें समझ आता है कि सी शांकाई में इंटरेस्टेड है और वो ये सोच रहा है कि वो अपना पैसा शो ऑफ करके शांकाई को अपने सामने झुका सकता है। लेकिन टू हिज सरप्राइज उल्टा वही उसे 4 बातें सुनाकर और उसकी दी हुई सैंडल्स उसी को मार के वहां से चली जाती है। सी अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसी रात शांकाई ली को अपने सपनों में देखती है, जिसका साफ मतलब ये था कि शांकाई ली को पसंद करने लगी है। ली शांकाई को सबक सिखाने के अजीब अजीब से आइडिया सोच रहा था, जैसे उसके बैग में कॉकरोच डाल देना, गर्ल्स वॉशरूम में जाकर भूत बन के उसे डरा देना, वगैरह वगैरह। और उसके दोस्त ये सब सुन के यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सी कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। ली और शांकाई में दोस्ती होने लगी थी और इन दोनों को साथ में देखकर शांकाई की क्लासमेट्स उसे बताती हैं कि ली की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वो पेरिस में मॉडलिंग करती है। वो जल्दी कॉलेज भी वापस आने वाली है। ये सब सुनकर शांकाई का दिल टूट जाता है और वो उदास हो जाती है। अगले दिन सी शांकाई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बात करता है। उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया था, जिस पर शांकाई उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। तभी हम जिंग को देखते हैं, जो वापस आ चुकी थी और यही ली की गर्लफ्रेंड थी। ली और जिंग को साथ में देखकर शांकाई को बुरा तो लगता है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अब ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगी और अपनी फीलिंग्स को यहीं खत्म कर देगी। शाम के समय ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ली बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। दरअसल ली को जिंग के मॉडलिंग करने पर ऐतराज था, क्योंकि उसे जिंग का रिवीलिंग कपड़े पहनना पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है। सी शांकाई के लिए नया फोन लाता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने से साफ इनकार कर देती है। सी हर जगह शांकाई को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ देख रहा था और हमें यहाँ समझ में आता है कि इन दोनों को साथ में देखकर सी को बहुत जलन हो रही है। इसी जलन में वो शांकाई के दोस्त को भी जोकर कार्ड भेजता है। शांकाई समझ जाती है कि ये सी सब कुछ उसे तंग करने के लिए कर रहा है। इस बात के लिए वो उसे कन्फ्रंट करती है और उसे अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। शांकाई उससे कहती है कि उसका दोस्त सी से लाख गुना ज्यादा बेहतर है और ये सुनकर सी की जलन और भी बढ़ जाती है। सी शांकाई के दोस्त को मैसेज करके उसे जोकर कार्ड चैलेंज के लिए एक जगह बुलाता है। शांकाई को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन उसका दोस्त बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि F4 उससे दोस्ती करना चाहते हैं। ये दोनों कैंटीन में खाना खा रहे थे, जहां सी
शंकाई को कंटिन्यूसली घूरे जा रहा था। उसकी नजरों से अनकंफर्टेबल होकर शंकाई वहां से जाने लगती है, तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसका सारा खाना नीचे गिर जाता है और वो खुद भी गिर जाती है। सी उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ होती तो ये सब कुछ उसके साथ नहीं हुआ होता। ली से ये सब नहीं देखा जाता और वो शंकाई को संभालता है और उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगता है कि तभी शंकाई का दूसरा हाथ सी पकड़ लेता है। ली उसे शंकाई का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर सी कहता है कि आज अगर वो शंकाई के साथ उस कैंटीन से बाहर चला गया तो उसकी और सी की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर आसपास वाले बहुत हैरान थे, क्योंकि आज तक इनमें कभी भी इस तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ली सी की कोई परवाह नहीं करता है और शंकाई के साथ वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी।